क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये बोलना है कि सर अगर हम इस चीज़ को समझे तो आप लोगों को बता देते हैं। पहला बात कि सर हमने बुक से फ़ोटो लिया है और उसको बड़ा कर लिया है। आपके पास जो बुक है उसमें छोटा फ़ोटो होगा, हमको पढ़ाना था तो हम थोड़ा बड़ा कर लिए हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। करना ये है कि सर हमारे पास जो डिज़ाइन बना हुआ है उस डिज़ाइन को अपने स्क्वायर पेपर पर सेट करिए और ये कितना रीजन एक्वायर कर रहा है उस रीजन का एरिया बताइए। बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमको पता है सर बॉक्स को काउंट करना हमको आता भी है, तो बस इसको यूज करना है, अपना एरिया निकालना है। तो सर फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो यूजिंग द शीट ऑफ स्क्वायर पेपर। तो सर हमको पता है कि जितना भी बॉक्स सर कंप्लीट फिल्ड हो गया है सर वो कहलाएगा सर क्या 1 यूनिट के बराबर। जो लेस देन हाफ है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो मोर देन हाफ है उसको कंसिडर करेंगे। तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर यहाँ पर अगर समझे तो सर ये मोर देन हाफ है तो इसको 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए सर। तो 1 नहीं मानेंगे, इसको काउंट कर लेते हैं, कंप्लीट वाले को काउंट कर लेते हैं ना। और लेस देन हाफ को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है सर, लेस देन हाफ को कंसिडर नहीं करेंगे। ऊपर से चलते हैं, ए मोर देन हाफ है 1, ए 2, ऊपर लेस देन हाफ है छोड़ दीजिए, मोर देन हाफ है 3, ए मोर देन हाफ है सर 4, ये छोटा है छोड़ दीजिए 5, ये सर 6 सही है, ये सर लेस देन हाफ है छोड़ देते हैं। 6 के बाद सर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। यानी जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके एग्जाम में सर इस चीज़ को ना उसके ऊपर रख के ट्रांसपेरेंट रख के उसको मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली में हमने फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो को ट्रांसपेरेंट बनाया है और पीछे एक स्क्वायर पेपर को सेट किया है और उस पर उसको पेस्ट किया है, तब जाके आपको इस सामने दिख रहा है ना, यानी आप उसका फील ले पा रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आता भी है इन केस, चाहे कोई आपसे पूछ देता है, तो आप इस तरह से चीज़ों को यानी इरेगुलर शेप के चीज़ों का हम एरिया निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अगर सर हमारे पास स्क्वायर पेपर है तो हम इरेगुलर शेप का भी एरिया निकाल सकते हैं। इस चीज़ में आपको यही सीखना है। ऐसा नहीं है कि सर बेकार चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, नहीं, ये जेन्युइन चीज़ है। मतलब इरेगुलर शेप का, जैसे मान लो तुम्हारा ये पास हथेली है ना, तो इस हथेली का भी आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ किसी को कोई समस्या है तो बताओ। एवरीवन, क्या ये बात समझ में आया? नव्या शर्मा सर बुक में स्क्वायर सीट नहीं है। सर बुक में स्क्वायर सीट नहीं है, बट स्क्वायर सीट का ही इस्तेमाल करने के लिए क्वेश्चन बोला गया ना नव्या। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, राघव का कहना है सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके कोई बात नहीं। और किसी को कोई डाउट है सर इसका एरिया कैसे निकलेगा? सॉरी इसका आंसर निकल एरिया तो निकल रहा है ना। देखो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम दिया हुआ था, ये जो दिख रहा है ना, ये डायग्राम दिया हुआ था। इस डायग्राम, ये जो पत्ता दिख रहा है ना आपको, पान का पत्ता जैसे, ये सिर्फ पान का पत्ता था। पीछे बैकग्राउंड में जो लगाया गया ना स्क्वायर सीट, ये हमने खुद से लगाया है। तो स्क्वायर सीट से फायदा क्या है कि सर हम किसी भी शेप का एरिया ढूंढ सकते हैं। कितना रीजन एक्वायर कर रहा है, मोर देन और लेस देन वाला कॉन्सेप्ट का यूज करके सर, है ना। चलिए अगर हम लोग देखें सर तो यहाँ पर हाफ है, यहाँ भी हाफ है, छोड़ दीजिए उसको, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सही है इतना। सर ये मोर देन हाफ है, इसको 1 मान लेते हैं। ये लेस देन हाफ है, सर छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा बड़ा है 7, ये बड़ा है 8 9, ये सर छोड़ दीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लेस देन हाफ है छोड़ दीजिए 19 20 21, सर ये मोर देन हाफ है, इसको मान लेते हैं 22, ये सर लेस देन हाफ है ना, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक्चुअली में आपको बता रहे हैं कि अगर हम लोग रियली में अगर सर बुक के ऊपर रख के मेजरमेंट करें ना तो 100% जेन्युइन आ जाएगा। हमने फोटो को थोड़ा सा लार्ज किया है जूम करके, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा भी बन गया है। कोई बात नहीं, आपके बुक में ना आई थिंक इसका आंसर दिया भी नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चे पर कि आप किस तरह का ग्राफ पेपर आप उसमें यूज कर रहे हैं। बड़ा वाला खरीद के लेके आए हैं या छोटा वाला खरीद के लेके आए हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, हमने तो खैर जूम ही कर दिया है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था को इसका, क्या आप सबको समझ में आया या नहीं आया? कौन कौन बालक है ये बता दो। 22 के आसपास में जा रहा है दिव्यन, है ना।
22, यस 22 के आसपास में जाया ही रहा है। बस कॉन्सेप्ट यही रखना है कि सर मोर देन हाफ को कंसिडर 1 के बराबर करना है और लेस देन हाफ को इग्नोर कर देना है। ठीक है, इग्नोर मतलब छोड़ देना है। राघव प्रॉब्लम अभी भी है या समझ में आया या नहीं आया? राघव प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है या समझ में आ गया? सर इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर 30 चला जाएगा और इसका आंसर 50 चला जाएगा, नहीं होगा। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर हम इस फोटो को और बड़ा करने लगे, इस जो ऊपर रखे हैं इसको हम जूम कर दे तो और एरिया एक बार कर लेगा, इसको और छोटा कर दे तो एरिया छोटा हो जाएगा। लेकिन आई हैव ए डाउट। हाँ पर बोलो क्या डाउट है? राघव को प्रॉब्लम हो रहा है। सर ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट भी होती है क्या? नहीं होती है बाबू। हमने यहाँ पर डिजिटल डिजिटल कर दिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना। चलिए ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लीजिए। सर स्क्वायर पेपर के हिसाब से, स्क्वायर पेपर के हिसाब से और आपके फ़ोटो के हिसाब से भी होगा। आपने फ़ोटो को अगर मान लीजिए प्रिंट करवाए हैं और फोटो को भी कराए हैं तो सेम टू सेम निकलेगा। अगर कंप्रेस कर दिए तो छोटा हो जाएगा, अगर लार्ज किए तो बड़ा हो जाएगा। हमको बस इतना ही सिखाना था कि अगर आपने स्क्वायर शीट पे रखा है और यहाँ पर अगर मोर देन हाफ है तो 1 मान लेना, उसको कंप्लीट मान लेना, और लेस देन हाफ है तो कंप्लीट नहीं मानना। हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे अब। चलिए ये सब आसान चीज़ है, सस्ता चीज़ है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। चलिए क्या है क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन? चलो फटाफट से, अब इसका आंसर दे ही सकते हो ना तुम लोग, है ना। इतना क्वेश्चन कर लिए हमने प्रैक्टिस, चलो आंसर दो इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग फिगर ड्रॉन ऑन अ डॉट ग्रिड वेयर द डॉट्स आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। हाँ यूनिट डिस्टेंस मतलब सर इसके बीच में सर 1 यूनिट का गैप है, ये बोलना है। यानी सर यहाँ पर एक एक यूनिट का गैप है, यानी ये स्क्वायर बना हुआ है सर, 1 1 1 सब 1 है। तो आप लोग फटाफट से आंसर दो, कितना कितना आंसर होगा हम नहीं बताएंगे, इसको लास्ट में बताएंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोग आंसर दो ताकि देख पाए हम किस किस वाला का डाउट हो रहा है अभी भी। चलो जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, डू इट फास्ट। ये आसान क्वेश्चन है। प्रियांशु पाल का 6 है, राघव का 8 है, 6 यूनिट आया है, भूमि का भी। चलिए देखिए आप लोग कैसे कंसिडर कर रहे हैं आप लोग। सर अगर हम इसको देखें, सर ये कंप्लीट है, ये भी क्या है सर हम लोग का कंप्लीट है, ये भी क्या है सर हम लोग का कंप्लीट है, ये भी क्या है सर हम लोग का कंप्लीट है, ये भी क्या हम लोग का सर कंप्लीट है, ये भी क्या हम लोग का कंप्लीट है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट कितना है सर? 1 2 3 4 5 6, 6 कंप्लीट हो गया। अब इस बात को समझने के लिए अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करे होते तो सर ये क्या है, आधा है, तो 0.5 है ये देखो इसको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट तो है नहीं, तो कितना होगा 0.5 होगा। ये कितना होगा 0.5, ये कितना होगा 0.5। तो सर कंप्लीट कितना था 6, और इसमें ऐड कितना हो रहा है सर 1 2 3 4, यानी 4 इंटू 0.5 या 0.5 इंटू 4 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.5 कितना बार है, 4 बार है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का 2.0 दैट इज इक्वल टू सर 8.0, मतलब सर 8 यूनिट क्या होगा सर 8। क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, बस 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट आंसर 8 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर थोड़ी आएगा। यूनिट में आएगा ना वो, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर नहीं लगाया गया बाबू, यूनिट लगाया गया है। स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसको आपको मन करे तो स्क्वायर यूनिट लगा दो। चलो तुम लोग खुशी के लिए हम कर दे रहे हैं, स्क्वायर यूनिट कर देंगे, ठीक है। ऋषभ, ऋषभ समझ में आया कि नहीं आया ऋषभ? इट इज़ क्लियर और एनी डाउट? सर मेरा मैसेज देख लो, दृष्टि का कहा नाम है कि सर मेरा आंसर देख लो, तुम्हारा आंसर देख लिए दृष्टि। सर 8 यूनिट, हाँ स्क्वायर यूनिट। भूमि सिंह सही है, आपका भी आंसर सही है, अनन्या का भी आंसर सही है। सर सी माई आंसर, नब्या शर्मा का कहा नाम है सर, पर्व का भी आंसर दे सही है, अनन्या का भी आंसर सही है, नब्या का भी आंसर सही है। अरे वाह नब्या, शराब बना के भेज दी। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, सबका आंसर आ रहा है। हाँ राघव समझ में आया या फिर अभी भी डाउट है? ठीक है सर, प्लीज लुक माई आंसर। अरे पर्व गुप्ता देख लिए तुम्हारा आंसर पहले ही हम। आ जाओ सेकेंड देखो, अगर हम यहाँ पर ध्यान लगाएं तो क्या कहेंगे सर, ये हम लोग का 1 है कंप्लीट। सर अगर देखा जाए तो यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है सर, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया सर, तीसरा कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो सर ये सब आधा आधा के बराबर होगा। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया सर, कितना कंप्लीट है 4 कंप्लीट हो गया, बाकी सब आधा है। तो कितना होगा सर 4 प्लस का, देखो 4 तो कंप्लीट हो गया,
आधा कितना है, 1 2 3 4 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस का 2.5 अर्थात 6.5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आने वाला है। अब आंसर मिलाओ सबका, किसका किसका आंसर आ रहा है और किसका किसका आंसर नहीं आ रहा है। देखते हैं कौन कौन आंसर दिया। ओ ये बालक साहब कहाँ कहाँ दिया आंसर, हैं गलती गलती देते हैं आंसर, हैं पुनीत पांडे का आंसर गलती है। ए पुनीत कैसे गलती किया, सोचो कैसे कैसे किया गलती। राघव 5.5, देखो राघव दिया है आंसर 6.5 को 5.5। अनन्या का आंसर सही है 6.5, ठीक है 2 का 6.5 होगा। दृष्टि का भी आंसर सही है। और कौन है, और कौन है बताओ, और कौन है। भूमि सिंह 6.5 स्क्वायर यूनिट, हाँ बिल्कुल सही है भूमि सिंह। पर्व का आंसर भी सही है 6.5 सही है, ठीक है सही है सही है सही है। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलने का। कोई डाउट फाउट है तो बताओ जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। प्रियांशु पाल 6.5, नव्या 6.5। सौर्या सर देख लीजिए मेरा भी आंसर, तुम्हारा आंसर देख लिए हैं बाबू 6.5। दिवन का आंसर आ चुका है। चलो चलो जी, थर्ड का आंसर जल्दी से जल्दी बताने का, उसके बाद काम खत्म करने का, ठीक है जी। यहाँ देखिए सर कंप्लीट है, ये भी क्या हम लोग का कंप्लीट है, ये भी क्या हम लोग का कंप्लीट है, और ये भी क्या हम लोग का कंप्लीट है। तो सर ये हम लोग का 1 ये भी कंप्लीट है ना, 2 3 4 तो कंप्लीट है सर, तो वैल्यू कितना होगा थर्ड का देखो, थर्ड का देखो सर 4 तो कंप्लीट है प्लस ये हाफ है। कैसे हाफ है सर, ये पूरा कंप्लीट होता है, ये हाफ है, ये हाफ है सर, ठीक है ये हाफ है तो 1 2 3 4 5 6 6 हाफ है, तो 0.5 इंटू सर 6, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.0, तो हो जाएगा कितना वैल्यू 7.0, मतलब सर 7 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। बताइए जी। हाँ जी बालक साहब बताओ, 7 आंसर आया, हाँ सबका आंसर 7 है, अरे वाह सबका आंसर सही है। तो आई थिंक इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता दुनिया में, है ना, दुनिया का बात कर रहे हैं, दुनिया का सोचो। दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका है ना, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। निशानी आपका आंसर बिल्कुल सही है ना, सौर्या सिंह आपका भी आंसर सही है, दृष्टि पर्व सबका आंसर सही है, ठीक है। देखो सौर्या सिंह 2 बार लिख दिया सर 77, अरे बालक फिर गलती हो गया तुम्हारा, 77 थोड़ी ना होगा। यहाँ बताओ जल्दी से लास्ट का आंसर, फोर्थ नंबर, व्हाट इज द आंसर। चलो हम थोड़ा मेहनत कर देते हैं इसमें, है ना। कैसे मेहनत करेंगे हम, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन किए होते तो सर पूरा हो जाता, ठीक है सर इसको ज्वाइन करेंगे सर तो पूरा तो हो जाएगा, और सर इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पूरा हो जाएगा। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, हैं हमको तो मतलब है सर अंदर से, बाहर से क्या मतलब है सर, ये आधा है, क्या है सर ये आधा है, ये 0.5 ये पूरा, ये 0.5 ये पूरा सर, ये पूरा सर, ठीक सर ये भी पूरा हुआ सर कंप्लीट। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, कंप्लीट तो नहीं है, हैं ऐसे ज्वाइन करेंगे सर आधा, और ये आधा 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 है, ये कंप्लीट है सर, ये कंप्लीट है सर, और फिर क्या है सर ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, ये आधा है ये आधा है, और ये क्या है सर, ये राधा है क्या। अरे ये कैसे निकलेगा हो, मस्त क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है, यस सर। चलिए देखिए बन जाएगा, ये कंप्लीट 1 2, ये 3 कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, ये फिफ्थ कंप्लीट, ये सिक्स कंप्लीट, टोटल 6 कंप्लीट हो गया सर, 6 कंप्लीट हो गया। आधा आधा वाला देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 आधा है, फिर कितना होगा सर 6 प्लस का 8 इंटू 5 से 40, 4.0 दैट इज कितना 10.0, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। बताओ जी कितना आंसर है आप लोग का। अरे गजब यार, सबका आंसर सही है, करण का भी आंसर सही है, सौर्या का आंसर सही है, पर्व का आंसर सही है, दृष्टि का आंसर सही है, सबका आंसर सही है, आद्विक सबका, अनन्या सही, बहुत बढ़िया वेरी गुड। अनन्या 3.7 आप किसका आंसर बोली हैं, 3.7 तो कहीं ही नहीं है ना, 3.7 कहाँ है, कहीं नहीं है 3.7, 7 में मतलब पॉइंट में 7 कहाँ से आ गया तुम्हारा। पर तुम्हारा आंसर देख लिए बाबू सही है, दिवन का भी आंसर सही है, भूमि का भी आंसर सही है, निशानी तोड़ तोड़ के भेजती है उसका आंसर सही है, बहुत बढ़िया निशानी, बहुत बढ़िया। तो बालक साहब कोई तकलीफ है तो बताओ, एनी डाउट आउट है तो बताओ उसमें से। ऐसा क्वेश्चन क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन हम होमवर्क पे छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद से बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी थे, है ना, अब आप लोग को नहीं दिखेगा, अब आप लोग को कुछ अलग क्वेश्चन दिखेगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया।